आपको पता है सिर्फ 3 डिजिट्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा या रिजेक्ट, और कभी कभी तो जॉब तक पे इम्पैक्ट आ जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, 90% लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनका सिविल स्कोर ख़राब क्यों है। तो अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू सीधा ज्ञान। आज सीधे शब्दों में समझेंगे सिविल स्कोर होता क्या है और इसे इम्प्रूव कैसे करें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिविल स्कोर होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, आइडियल सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, स्कोर ख़राब होने के रीजंस, स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्रूव करें, प्रैक्टिकल टिप्स। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग अननोइंगली कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। वी कैन कॉल इट अ रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि सिविल स्कोर एक रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है जो बताता है कि आप पैसा रिस्पॉन्सिबली हैंडल करते भी हो या नहीं। ये स्कोर होता है 300 से 900 के बीच। ये मेंटेन करता है CIBIL, जो कि है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। जब भी आप लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या EMI भरते हो, तो आपका बैंक आपकी डिटेल्स सिबिल को भेजता है। बैंक आप पे कम और सिबिल पे ज़्यादा भरोसा करता है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो या फिर नया क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो उस टाइम पे बैंक ये खुद डिसाइड नहीं करता कि आपको लोन मिलना चाहिए या आपको नया क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। वो डिसाइड करता है बेसिस सिबिल के बेसिस पे। अगर सिबिल स्कोर आपका अच्छा होगा तो आपको इजीली लोन मिल सकता है और वो भी कम इंटरेस्ट पे मिल सकता है। बट वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, और आपका लोन अगर आपको मिलेगा तो वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अब बात करते हैं स्कोर रेंज और इसके मीनिंग की। अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 549 के बीच में है तो इसका मीनिंग है आपका सिबिल स्कोर पुअर कैटेगरी में है। अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से 649 के बीच में है तो आपका सिबिल स्कोर एवरेज सिबिल स्कोर है। अगर 650 से 749 के बीच में है तो ये गुड सिबिल स्कोर की रेंज में है। वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो ये एक्सीलेंट सिबिल स्कोर हुआ। 750 प्लस स्कोर मींस बैंक लव्स यू। बैंक खुद बोलेगा भाई जल्दी आओ, लोन ले जाओ, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो लोन आपको जल्दी मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, अप्रूवल इजी हो जाएगा, काफ़ी जल्दी आपका लोन अप्रूव हो सकता है। बट अगर आप बिगनर हो और कोई स्कोर नहीं है तो उसे बोलते हैं नो क्रेडिट हिस्ट्री। ये भी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं सिबिल स्कोर बनता कैसे है। सिबिल स्कोर 5 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट है पेमेंट हिस्ट्री। इसका कंट्रीब्यूशन रहता है 35%। टाइम पे EMI या क्रेडिट कार्ड बिल पे किया या नहीं, मतलब अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट जैसे कि EMI या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हो तो आपका सिविल स्कोर उससे अच्छा बनेगा, बूस्ट होगा। एक पेमेंट मिस मतलब बड़ा डैमेज। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका कंट्रीब्यूशन है 30%। क्रेडिट लिमिट का कितना यूज़ कर रहे हो, इस बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसके लिए आइडियल रेशियो है 30% से कम। एग्जाम्पल, लिमिट है 1 लाख तो यूज़ मैक्सिमम करो 30,000 तक। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 30,000 से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। इसका कंट्रीब्यूशन रहता है 15%। कितने टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। अगर अकाउंट पुराना है मतलब ये एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर जितना ही आपका क्रेडिट कार्ड पुराना होगा उतना ही आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज़ होगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है क्रेडिट मिक्स। इसका कंट्रीब्यूशन होता है 10%। सिर्फ लोन या सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं,
लोन प्लस क्रेडिट कार्ड दोनों से सिविल स्कोर इफेक्ट होता है। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है हार्ड इंक्वायरीज। इसका भी कंट्रीब्यूशन है 10%। बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। करते हो सिविल स्कोर डाउन जाएगा, जो अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं सिविल स्कोर ख़राब क्यों होता है। ये कुछ रियल रीजंस हैं जो बिगनर्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल लेट। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ रखा है बट आपने उसकी पेमेंट ड्यू डेट से पहले नहीं करी। आप ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद उसकी पेमेंट कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। आपको ट्राई करना है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर दो। और रीज़न है मिनिमम अमाउंट पे करना, फुल नहीं। ये भी आपकी एक मिस्टेक है, कभी भी हमें मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना चाहिए। ट्राई करो फुल अमाउंट एक ही बारी में पे कर दो, क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करोगे, जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर आपको हैवी इंटरेस्ट लगेगा और उस पर अदर चार्जेस भी लगेंगे। इस बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अब बात कर नेक्स्ट है क्रेडिट लिमिट पूरी यूज़ कर लेना, जो कि एक मिस्टेक है। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख, तो ट्राई करो उसको सिर्फ 30,000 तक ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा उसको मत यूज़ करो। अदरवाइज़ आपका क्रेडिट स्कोर इससे डाउन होगा। बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेना, ये भी एक आपकी गलती हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स लेते हो तो उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाएगा। बार बार लोन अप्लाई करना, ये भी एक आपकी गलती मानी जाती है सिविल स्कोर के टाइम पे। अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन करना है तो ट्राई करो बार बार लोन ना अप्लाई करो। ओल्ड लोन डिफ़ॉल्ट इवन स्मॉल अमाउंट, अगर आपका कोई भी पुराना लोन है जो चल रहा है, जिसकी आपने अभी तक फुल पेमेंट या फुल इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करी हैं, तो पहले उसको क्लोज़ करवाओ, तभी आगे और लोन के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज़ आपका अगर कोई भी लोन चल रहा है या आपका लोन बचा हुआ है, पेंडिंग पड़ा है, तो ये आपका सिविल स्कोर डाउन कर सकता है। एक छोटी सी गलती भी 50 से 100 पॉइंट्स गिरा देती है, तो थोड़ा संभल के यूज़ करो। बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर। स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझते हैं। इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो करना सिविल स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए। स्टेप 1 है टाइम पे पेमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड बिल बिफोर ड्यू डेट पे करो। ऑटो डेबिट ऑन रखो, ताकि कभी भी आपका ड्यू डेट मिस ना हो और आपकी बिल पेमेंट्स ईज़िली और टाइम पे हो सकें और आपका सिविल स्कोर मेंटेन हो सके। स्टेप 2 है क्रेडिट यूटिलाइजेशन कंट्रोल। 30% रूल फॉलो करो। ज़्यादा लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू ज़्यादा स्पेंडिंग, बल्कि ज़्यादा लिमिट इज़ इक्वल टू अच्छा सिविल स्कोर। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा है तो यह आपका अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ना कि इसका मतलब ये है कि आप और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। स्टेप 3, फुल पेमेंट करो। मिनिमम अमाउंट ट्रैप होता है, इंटरेस्ट प्लस स्कोर दोनों बिगड़ता है, इसलिए ट्राई करो या हो सके तो हमेशा फुल पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दो, ताकि आपको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े और ना ही कोई अदर चार्जेस पे करने पड़े। बात करते हैं स्टेप 4 की, जो है क्रेडिट कार्ड कम अप्लाई करो। मोर एप्लीकेशन इज इक्वल टू हार्ड इंक्वायरी। इसका मतलब है जब भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, फिर चाहे वो अप्रूव हो या रिजेक्ट, बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है। इस सिविल स्कोर चेक को बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मंथ में 2 क्रेडिट कार्ड और 1 लोन अप्लाई किया, टोटल 3 हार्ड इंक्वायरीज। बैंक को लगता है इस बंदे को अर्जेंटली पैसा चाहिए, रिस्क ज़्यादा इज़ इक्वल टू स्कोर डाउन। सिर्फ ज़रूरत हो तब ही अप्लाई करो, अदरवाइज़ बार बार अप्लाई करोगे या फिर बिना मतलब के अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर डाउन होगा। अब बात करते हैं स्टेप 5, जो है ओल्ड अकाउंट्स बंद मत करो।
पुराना कार्ड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री। एनुअल चार्जेस हो तो डाउनग्रेड करो, ना कि क्लोज करो। अगर कार्ड क्लोज करोगे सिबिल स्कोर डाउन होगा, नया कार्ड लोगे सिबिल स्कोर डाउन होगा। स्टेप 6, क्रेडिट मिक्स बनाओ। एक क्रेडिट कार्ड प्लस एक स्मॉल लोन इज इक्वल टू बैलेंस प्रोफाइल। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और एक स्मॉल लोन आपका चला हुआ है जिसकी आपको उतनी नीड भी नहीं है, बट आपने वो चला रखा है ताकि आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो सके, तो ये क्रेडिट मिक्स काफ़ी इम्प्रूव करता है आपके सिबिल स्कोर को। बात करते हैं स्टेप 7, जो है सिबिल स्कोर चेक करो, फ्री में चेक करो। गलत एंट्री हो तो डिस्प्यूट करो। इम्प्रूव टाइम, जो इसका इम्प्रूवमेंट टाइम है वो है माइनर इशू के लिए 2 to 3 मंथ्स, बट अगर मेजर इशू है तो उसका टाइम है 6 to 12 मंथ्स। कॉमन मिथ्स, सिबिल स्कोर एक दिन में इम्प्रूव हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सैलरी ज़्यादा इज इक्वल टू सिबिल स्कोर ज़्यादा, नहीं। क्रेडिट कार्ड लेना गलत है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रुथ क्या है? क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं, गलत यूसेज प्रॉब्लम है। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रखा है आपने और आप उसको सही यूज़ कर रहे हो, ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव करेगा। बट वहीं अगर आपने क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले रखा है फिर भी आप बार बार लोन लिए जा रहे हो तो ये आपका सिबिल स्कोर डाउन करेगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसका बार बार मिसयूज़ कर रहे हो या उससे ज़्यादा विड्रॉल कर रहे हो तो ये भी आपका सिबिल स्कोर ही डाउन करेगा। सो आई होप कि आप आज समझ गए होंगे कि सिबिल स्कोर कोई मैजिक नंबर नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हैबिट का मिरर है, या यूं कहें रिपोर्ट कार्ड है। अगर आज आप डिसिप्लिन्ड हो गए, फ्यूचर में लोन, क्रेडिट कार्ड सब कुछ इजी हो जाएगा। और याद रखो, बैंक्स पैसा उन्हीं को देता है जो पैसा हैंडल करना जानते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो क्रेडिट कार्ड या लोन लेने वाले हैं। और ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सीधा ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीधा सोचो सीधा सीखो। थैंक यू सो मच गाइस।